माता की वंदे 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 भारत माता की भारत माता की। हरियाणा के गुरेरा में आयोजित आज के इस वितरण कार्यक्रम में उपस्थित मंच पे मेरे सामने बैठी मेरी मातृशक्ति, मेरे बुजुर्ग जिन्होंने मुझे इतना बड़ा लाड़ प्यार दे के इस क्षेत्र से आप लोगों की नुमाइंदगी करने का अवसर हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के यशस्वी नेतृत्व में आप लोगों के लिए काम करने का जो सौभाग्य मुझे मिला है, आज आप लोगों की यहाँ उपस्थिति, आप लोगों के ये आशीर्वाद मुझे एक नई ताकत देंगे, नई ऊर्जा देंगे। आप सब लोगों के लिए काम करूं, मां भारती की रक्षा में, मां भारती को और सशक्त करें। मेरी मातृशक्ति, मेरी बहनें, मेरे युवा साथी और आगे बढ़े, हमारा भारत और आत्मनिर्भर बने। हम कैसे दुनिया में और सशक्त हो सकते हैं? मां भारती के लिए हम सब लोगों को और आगे काम करते हुए पूरी दुनिया में हमारा माननीय प्रधानमंत्री जी का मंत्र सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका आशीर्वाद, इस मंत्र के साथ हम और आगे काम करेंगे। आज इस मंच के माध्यम से आपका ये बेटा आपको आश्वासन देता है कि आप लोगों के आशीर्वाद की वजह से दूर दराज के इस क्षेत्र से भारत सरकार में खादी ग्रामोद्योग बोर्ड का अध्यक्ष बनने का जो ये आशीर्वाद मुझे मिला है, इस आशीर्वाद को ध्यान में रखते हुए हमारे गरीबों के लिए हम किस तरह से काम कर सकते हैं, किस तरह से उनको सशक्त बना सकते हैं, इस दिशा में काम करने का प्रयास हम लोग दिन रात करेंगे। आज इस मंच पर उपस्थित मेरे जितने भी बड़े बुजुर्ग बैठे हैं उनको नमन करता हूं। चेयरमैन ब्लॉक समिति बैठे हैं, हमारे यहाँ के सरपंच साहब बैठे हैं, मेरे खादी के दूसरे कार्यकर्ता यहाँ पर बैठे हैं, मेरे यहाँ उत्तराधिकारी, मेरे यहाँ उत्तर जोन के KVIC के डिप्टी CEO, मेरे PMEGP के डायरेक्टर, मेरे यहाँ से पब्लिसिटी के डायरेक्टर और हरियाणा के इस विभाग में कार्यरत हमारे डायरेक्टर जवाहर जी, जिन्होंने इस कार्यक्रम के लिए बहुत मेहनत की है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग माध्यम से जुड़े हमारे ग्राम विकास योजना के लाभार्थी, मीडिया के साथियों और कार्यक्रम में आमंत्रित अन्य महानुभाव, आप सब लोगों को इस मंच से नमन करता हूं। आज प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के अंतर्गत देश भर के जिन लाभार्थियों के खाते में मार्जिन मनी सब्सिडी के 300 करोड़ रुपए भेजे जा रहे हैं, ग्रामोद्योग विकास योजना के तहत हरियाणा के जिन 202 कारीगर भाइयों बहनों को मशीनरी और टूल किट दिए जा रहे हैं, उन सभी को मेरी तरफ से बधाई और शुभकामनाएं। हम माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत की इस विकास यात्रा में सहभागी बने। आप सब लोगों को अध्यक्ष के रूप में पूरे कमीशन की तरफ से शुभकामनाएं देता हूं। ग्रामोद्योग विकास योजना के अंतर्गत आज हरियाणा के भिवानी के ग्राम झुप्पा कला, गुरेरा, सिवानी, बड़वा, चौधरीवास, ढाऊमणि और दानीमऊ, बजीना और आसपास के दूसरे गांव के मेरे जिन 100 कुमार भाइयों को विद्युत चालित चाक, 40 वेस्ट वुड क्राफ्ट मशीनें, 20 टर्नर वुड मशीनें और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अंबाला कैंट के गांव के मोची मंडी के जिन 50 लेदर आर्टिजन भाइयों को लेदर टूल किट वितरण का जो कार्यक्रम किया जा रहा है, उसको सही मायने में वो इस बात के मैसेंजर है कि भारत के परंपरागत कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए
हमारी भारत सरकार दिन रात प्रयासरत है। आज के वितरण समारोह की तस्वीरें सबका साथ, सबका विकास, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में सबका प्रयास का ये सबसे अच्छा उदाहरण है। भाइयों और बहनों, कुछ देर पहले मुझे मेरी माटी मेरा देश और हर घर तिरंगा अभियान के तहत आयोजित कार्यक्रम में तिरंगा यात्रा में शामिल होने का अवसर मिला। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी की सोच का अभिनंदन करता हूं। इस तरह के कार्यक्रम आयोजित कर वो जिस तरह से हम सभी युवा पीढ़ी को राष्ट्रवादी भावनाओं से जोड़ रहे हैं, जिस तरह से अपने मिट्टी को नमन और वीरों का वंदन करने का यह अवसर हम सभी को दे रहे हैं, वो अद्भुत है, अविश्वसनीय है, अकल्पनीय है। और मेरे लिए तो ये परम सौभाग्य और अद्भुत सहयोग है कि मैं आज अपने पुरखों के गांव, माताओं और बहनों के आशीर्वाद की छांव में स्वदेशी की मिट्टी को नमन और अपने वीरों के वंदन करने का जो सौभाग्य मिला है, वो हम सब के लिए आशीर्वाद से कम नहीं है। हम सब के लिए सौभाग्य की बात है कि हमारी इस मिट्टी में हमारे सभी बड़े बुजुर्गों और हमारी माताओं बहनों के सामने हमें आज ये कार्यक्रम करने का सौभाग्य मिल रहा है। इस अवसर पर मैं आज सभी से एक अपील करना चाहूँगा कि आज जब मैं अपने लोगों के बीच में हूँ, तब मेरा ये हक है कि आप इस बार हर घर तिरंगा, हर घर खादी अभियान छेड़िए और अपने घरों पर सिर्फ खादी का झंडा फहराइए और अपने आसपास दूसरे साथियों के लिए भी प्रेरित करिए। इस खादी का जो झंडा है वो इन गाँवों में, कस्बों में, आदिवासी क्षेत्रों में खादी का काम करने वाले हमारे कारीगर बहनों के हाथ मजबूत करेंगे। खादी की बिक्री बढ़ेगी तो हमारे खादी के जितने कारीगर भाई बहन हैं उनके घर रोशन होंगे। यह हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वप्न है। वो चाहते हैं कि अंतिम छोर पे बैठे हुए हर व्यक्ति को हम स्वरोजगार की दिशा में आगे बढ़ाएं। आप सब लोग मेरे साथ बोलेंगे, हर घर तिरंगा, हर घर खादी। हर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा। देश ही नहीं, आज पूरी दुनिया में खादी ने धूम मचा रखी है। आज खादी का मतलब माननीय प्रधानमंत्री जी हैं। मैं यहाँ पर खादी के प्रति आदरणीय प्रधानमंत्री जी के दूरदर्शी प्रयासों और नए भारत की नई खादी को लेकर उनकी रेखांकित सोच को आप सबके सामने रखना चाहूँगा। कैसे उन्होंने 2014 से पहले मरणावस्था में पहुंच चुकी इस खादी को नई जान फूंकने का काम किया है। साथियों, राष्ट्रीय विरासत खादी को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाने का और पहुंचाने वाले हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में खादी को ग्लोबल क्रांति बनाने वाले देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक हफ्ते पहले नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में दिव्य और भारत मंडपम में नए भारत की नई खादी का नया स्वरूप दुनिया के सामने प्रस्तुत किया। मैं उसे आप सबके सामने आज रखने जा रहा हूं। माननीय प्रधानमंत्री जी के शब्दों में खादी सिर्फ एक वस्त्र नहीं है, खादी अस्त्र भी है और खादी हमारा शस्त्र भी है। खादी सिर्फ एक अस्त्र नहीं है, खादी एक सिर्फ वस्त्र नहीं है, खादी हमारा शस्त्र भी है। वो शस्त्र कैसे है? वो शस्त्र ऐसे है, ये अस्त्र है गरीबों के खिलाफ, ये अस्त्र है भूखमरी के विरुद्ध, ये अस्त्र है बेरोजगारी के खिलाफ, ये अस्त्र है भारत के ग्रामीण हिस्सों को विकसित करने के लिए, ये अस्त्र है महिला सशक्तिकरण का, ये अस्त्र है हमारे कारीगरों के उत्थान का, स्वरोजगार की दिशा में बढ़ रहे हमारे साथियों के पुनः निर्माण का। माननीय प्रधानमंत्री जी के विचारों को थोड़ा और बढ़ा के आते हुए मैं कहना चाहूंगा कि खादी अस्त्र शस्त्र के साथ साथ अब भारत की प्रगति का ब्रह्मास्त्र भी है। हम सभी मिलकर माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए $5 ट्रिलियन इकोनॉमी के लिए एड़ी चोटी एक कर देंगे। साथियों, $5 ट्रिलियन इकोनॉमी की जब मैं बात करता हूं तो आज इस मंच के माध्यम से आपको बताना चाहूंगा कि खादी की इस साल की खादी ग्रामोद्योग की बिक्री 1,34,000 करोड़ रुपए को पार कर गई और ये पहली बार हुआ है साथियों। 1,34,000 करोड़ रुपए की बिक्री ये बताती है कि भारत 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की तरफ तेजी से बढ़ रहा है और आप सब उसके गवाह हैं। मुझे पूरा भरोसा है आज आप इन मशीनों के माध्यम से जब काम करेंगे तब
भारत के इन अंतिम छोरों के गांव में बैठे हुए मेरे सारे साथी जब काम करेंगे तब मैं कह सकता हूं कि 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की माननीय प्रधानमंत्री जी का सपना हम जरूर पूरा करेंगे। पूरा करेंगे ना? जोर से बोलिए, पूरा करेंगे ना? पूरा करेंगे ना? ये बात जब यहां से हम बोलते हैं तब वो समय था एक जब हमारे गांव में बैठे हुए इन साथियों की बातों को हल्के में लिया जाता था। अब समय बीत चुका है। आज पूरा ये जो जमाना और ये जो वक्त है, ये ग्रामीण भारत में बैठे हुए हर एक उस युवा के सपने जो अब साकार होने लगे हैं। देश आगे बढ़ रहा है और उस देश की प्रगति में हम सब लोग साथ चल रहे हैं। राष्ट्रीय गौरव खादी को आजादी के बाद जिस तरह से बुलाया गया वो आज किसी से छिपा नहीं। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश विदेश के कई मंचों पर खादी के साथ हुए सौतेले व्यवहार के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने दुख प्रकट किया है। लेकिन ये उन्हीं के नेतृत्व और प्रयासों का परिणाम है कि पिछले 9 वर्षों में खादी आज ग्लोबल ब्रांड बन चुकी है और हमारे देश में हम लोग स्वरोजगार के क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं। भारत में गरीबी दूर हो रही है। नीति आयोग के आंकड़ों के अनुसार पिछले 5 सालों में 13.5 करोड़ लोग भारत में गरीबी से बाहर निकले हैं। 7 अगस्त को दिल्ली के भारत मंडप पर आयोजित राष्ट्रीय हथकरघा दिवस समारोह में माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वयं इस मंच के इसके पीछे का पूरा गणित समझाया है। उन्होंने बताया कि 9 वर्ष पहले खादी और ग्रामोद्योग का कारोबार 25 से 30 हजार करोड़ रुपए के बीच था, जो बढ़कर अब 1,30,000 करोड़ रुपए से अधिक पहुंच गया है। ये जो 1 लाख करोड़ रुपए अतिरिक्त रुपया है, ये गरीबों को गांव में हमारे भारत के देश में सब जगह हमारे साथियों के बीच में पहुंचा है। साथियों, ये पैसा गांव में खादी और ग्रामोद्योग सेक्टर से जुड़े गरीब, दलित, पिछड़े आदिवासी समाज से जुड़े हमारे भाई बहनों के पास गया है, जिससे उन्हें गरीबी रेखा से बाहर निकलने और खादी सुरक्षा प्रदान करने में अहम भूमिका अदा की है। राष्ट्र को समर्पित इस अमृत काल में हमारे पूज्य बापू की प्रेरणा और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के यशस्वी नेतृत्व में खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने उत्पादन, बिक्री और रोजगार के क्षेत्र में न सिर्फ हमने नई ऊंचाइयों को छुआ है साथियों, हमने हमारे लोगों के दिल भी जीते हैं साथियों। हमारे आर्टिजन भाई बहनों के परिश्रम, उनकी पसीने की खुशबू से खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम इकाइयों की स्थापना में नया कीर्तिमान स्थापित कर एमएसएमई सेक्टर में नई जान फूंकने का प्रयास किया है। आज मुझे खुशी इस बात की है कि माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने उत्पादन, बिक्री और रोजगार सृजन में वित्तीय वर्ष 2022-23 के पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ने का काम किया है। हम लोगों ने 26,000 जो उत्पादन 26,000 करोड़ था, उसको हमने 95,000 करोड़ रुपए तक किया है। जो बिक्री हमारी 25-30,000 करोड़ रुपए थी, उसको बढ़ाकर हमने 9 साल में 1,35,000 करोड़ रुपए करने का काम किया है। खादी के उत्पादन में हमने 260% की, जबकि बिक्री में 450% की उछाल के साथ 6,000 करोड़ रुपए से ऊपर का काम किया है। साथियों, राज्य कार्यालय हरियाणा के अंतर्गत 130 खादी संस्थाएं कार्यरत हैं, जिनके माध्यम से हमने करीब हरियाणा में करीब 50,000 से अधिक लोगों को रोजगार देने का काम किया है। साथियों, हमारी स्फूर्ति योजना हो, हमारी पीएमईजीपी हो, हमने 70% की वृद्धि के साथ केवीआईसी ने वित्तीय वर्ष 22-23 के दौरान, सिर्फ एक वित्तीय वर्ष के दौरान हमने करीब 10 लाख लोगों को नए रोजगार देने का काम किया है। 10 लाख लोगों को। मैं इस उपलब्धि का श्रेय हमारे देश के आर्टिजन भाई बहन, उनकी मेहनत और उनके पसीने को देता हूं। मैं इसका श्रेय हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारे कारीगर भाई बहनों ने दिन रात जो काम किया है, उन्होंने जो आत्मनिर्भर भारत के सपने को तेजी से साकार करने में मदद की है, उनका मैं धन्यवाद करता हूं। खादी की दुनिया में क्रांति के बाद अब केवीआईसी पीएमईजीपी के माध्यम से नया स्वरूप ले रहा है। साथियों, हम सब लोग, आप ध्यान से सुनिएगा, हम लोग 1 लाख रुपए से लेके 50 लाख रुपए तक के लोन देने का काम करते हैं। 1 लाख रुपए से लेके 50 लाख रुपए तक का लोन देने का काम करते हैं और उस लोन में 35% की सब्सिडी देने का काम हमारा विभाग करता है। मैं आज इस कार्यक्रम के माध्यम से आह्वान करूंगा मेरे युवा साथियों को, मेरी मातृशक्ति को, आप
इस ऋण का लाभ लें और 35% जो सब्सिडी सरकार दे रही है उसका लाभ लेकर स्वरोजगार के इस क्षेत्र में नए नए अपने उत्पादों का उपयोग कर बिक्री के नए नए इस क्षेत्र में आप लोग आगे बढ़ें। स्वरोजगार के क्षेत्र में आप लोग काम करें। आप लोग ये ऋण लेकर अपने नए नए गांव में बने उत्पादों को मार्केट में ले जाकर आप लोग बिक्री के लिए आगे ले जा सकते हैं। एक एजेंसी के तौर पे, एक ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे हम माननीय प्रधानमंत्री जी के विजन को हम लोग आगे लेकर चल रहे हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी का कहना है कि अब समय आ गया है कि हमारे देश का युवा अब सिर्फ नौकरी करने वाला नहीं, अब हमें समय आ गया है कि हमें नौकरी देने वाला बनना है। साथियों, नौकरी देने वाला। जब हम इतना बड़ा सोचेंगे तब हमारे युवा आगे बढ़ेंगे। पीएमईजीपी के अंतर्गत हम लोगों ने अभी तक जिस ऋण की मैं बात कर रहा हूं उसी की एक आंकड़ा बताता हूं आपको। अभी तक हम लोगों ने 22,000 करोड़ रुपए की सब्सिडी इस देश में देने का काम कर चुके हैं अभी तक। साथियों, करीब देश में 8,70,000 परियोजनाएं इस ऋण के माध्यम से पूरे देश में कार्यरत हैं और उनके माध्यम से हमने करीब 50 लाख लोगों को रोजगार देने का काम किया है। 22-23 के दौरान हमारी 85,000 इकाइयां लगी हैं जिसमें करीब 9.5 लाख नए रोजगार उत्पन्न करने का काम किया है। साथियों, आज ये आंकड़े मैं आप लोगों को इसलिए बता रहा हूं कि इन योजनाओं का लाभ यहां तक पहुंचे। आप लोग इन योजनाओं का, सरकार की नीतियों का लाभ लें और आगे बढ़ने के अपने रास्ते, अपने बच्चों के आगे बढ़ने के रास्ते अपने माध्यम से खोलें। साथियों, आज यहां से देश भर के 6,844 कुटीर उद्योगों के लिए यहां से 300 करोड़ रुपए की मार्जिन मनी सब्सिडी का वितरण करने जा रहा हूं। इसके माध्यम से करीब पूरे देश में 75,000 से ज्यादा लोगों को रोजगार देने का काम करेंगे। हरियाणा के इसके माध्यम से सिर्फ हरियाणा में 166 नए उद्योग लग रहे हैं जिनके लिए 10 करोड़ रुपए से अधिक की मार्जिन मनी इसी मंच से आज हम वितरित करने जा रहे हैं, जिससे करीब 2,000 बेरोजगार भाई बहनों को नए रोजगार देने का अवसर हम करने जा रहे हैं। साथियों, टूल किट हो, हनी मिशन हो, कुमार सशक्तिकरण हो, अगरबत्ती मशीनें हो, इन सब के वितरण का कार्यक्रम हम लोग लगातार रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत करते रहते हैं और आज हम यहाँ भी कर रहे हैं। पूरे देश में पिछले 5 वर्षों में हनी मिशन हो, कुमार सशक्तिकरण हो, उसमें हमने हनी मिशन में 2 लाख से अधिक मधुमक्खी बी बॉक्स और कुमार सशक्तिकरण के तहत 25,000 से अधिक विद्युत चालित चाक वितरण का काम हम लोगों ने किया है। साथियों, भविष्य की चुनौतियों को देखते हुए केवीआईसी निफ्ट के साथ मिलकर नए उत्पादों को लॉन्च करने जा रहे हैं, जिससे अब खादी सिर्फ खादी फॉर नेशन ना रहे, वो अब खादी फॉर फैशन भी बनने जा रहा है। साथियों, खादी फॉर फैशन। इसी तरह मणिपुर के कारीगरों द्वारा कमल के फूल से तैयार लोटस सिल्क को केवीआईसी ने अपने बैनर के अंतर्गत तैयार करने की प्रक्रिया को अंतिम चरण दे दिया है। इसके अलावा अधिक से अधिक कारीगरों को हम लोग कुशल कारीगर विकास योजना के नाम से एक नई योजना लॉन्च करने जा रहे हैं।